हेलो दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आज का जो ये सेशन है वो हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम आने वाली है उस एग्जाम में जो बुक लिस्ट है, कौन कौन से किताबों से आपको तैयारी करनी चाहिए, साथ ही साथ हम इससे सिलेबस पर भी जानेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। और सबसे पहले जो चीज पर हम बात करेंगे वो ये कि एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो इन तीनों मुद्दों पर हम बात करते हैं। किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी किताबों से पढ़ें, और कौन टॉपिक है जिन्हें आपको तैयार करना है, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। तो इन सभी पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो पहला और इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो ये है कि आपकी एग्जाम कब होगी, है ना। तभी तो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सामान्यतः प्रवृत्ति रहती है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा चेंज आया है ना। जब से ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ा है तब से इस चीज में चेंज आया है कि बच्चे एग्जाम का वेट नहीं करते हैं, पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, एग्जाम होने के दो तीन चरण हैं, वो हम देखते हैं। और पहला चरण या पहली स्टेप है वो क्या होती है कि नोटिफिकेशन आए हमारा, है ना। और अभी तक आप जानते हो आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। बहुत ज्यादा हमें उम्मीद थी कि आचार संहिता लगने से पहले पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेकिन हमें नोटिफिकेशन है वो प्राप्त नहीं हुए। और इस वजह से हम मान सकते हैं कि निश्चित रूप से एग्जाम में 3 से 4 महीने का डिले है वो हमें देखने को मिलेगा। तो कब हो सकती है? पहली बात तो है नोटिफिकेशन कब तक आपका आ सकता है। तो सीधा सीधा हम माने कि दिसंबर में आपका चुनाव का रिजल्ट आना है, ठीक है, 3 दिसंबर तक को। और 15 से पहले पहले तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन एग्जाम पर ध्यान देने की संभावना आप ये मान के चलिए बहुत कम रहती है, क्योंकि जब भी नई नई गवर्नमेंट आती है तो उसका बहुत कम ध्यान रहता है कि आरपीएससी पर, एग्जाम पर, इन पर बहुत कम ध्यान रहता है, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है, हम माने कि ज्यादा ही तेजी से कार्य करे, ज्यादा ही तेज हो, तो आपका फेब से पहले पहले नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है। यानी फरवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिलेगा, फरवरी मार्च, ठीक है। ये आप मान के चले। और उसके बाद में आपके एग्जाम होने की संभावना कब है? तब आपके पास, अगर आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम करवाते हैं, तो 3 सीजन हमारे पास देखते हैं हम, जून वाले, अक्टूबर वाले, और उसके बाद में दिसंबर वाले। इन्हीं महीनों में आपकी एग्जाम है वो होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो अगर मार्च में नोटिफिकेशन आता है, अप्रैल मई जून, तो जून में होने की कोई संभावना नहीं, है ना। तो जून में कौन सी एग्जाम हो सकती है? आरएएस मेंस हो सकती है। अक्टूबर का स्लॉट अगर हम माने तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्जाम के चांस उसमें ज्यादा बन रहे हैं, कि अक्टूबर की जो एग्जाम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जिससे फॉर्म 4 महीने पहले भर चुके हैं, फिल हो चुके हैं, और इस अक्टूबर में होना था, उसका जो स्लॉट है वो हम मान के चले अगले अक्टूबर में वो एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। और उससे अलावा दिसंबर, तो आप फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए मेरा ये अनुमान है कि आपका दिसंबर वाली एग्जाम है, दिसंबर वाला जो महीना, दिसंबर 2024, उस महीने में आपकी एग्जाम सबसे ज्यादा या हाई चांस है कि उस महीने में आपके एग्जाम है वो कंडक्ट कराई जा सकती है। तो लगभग लगभग हम मान के चले कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, सभी के लिए 1 साल तो मिनिमम आपको मिलने ही वाला है, या 6 महीने से ज्यादा तो निश्चित रूप से। अक्टूबर में भी अगर आपकी एग्जाम होती है तो भी 6 महीने से ज्यादा टाइम तो, या अक्टूबर तो भी चल ही रहा है, साल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चले। चलिए दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ साथ पाथफाइंडर लाया है आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के लिए 40% तक का ऑफ, जो सभी कोर्सेज हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें नीट जेआरएफ हुआ, सेट हुआ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, पीजीटी, डीएसएस भी लेक्चर, इन सभी कोर्सेज में आपको 40% तक का डिस्काउंट है वो देखने को मिल रहा है। कहाँ पे मिलेगा? पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ऐप डाउनलोड
कर सकते हैं दोस्तों। अब ये क्या है, किस तरह का है, तो हम बात करें रिसर्चर बेस्ड नेट जेआरएफ के लिए जो दिसंबर 2023 और जून 2024 के लिए चलाया जा रहा है। इस रिसर्चर बैच में क्या क्या मिलेगा, किस तरह से हम प्रिपरेशन कराते हैं, तो इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहती है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस आप कितनी ही बार देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें मिलती है टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, जिससे सॉल्यूशन है वो कुसुम मैम के द्वारा करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको इसमें मिलता है नोट्स। और नोट्स कैसे मिलते हैं दोस्तों, नोट्स आपको दो तरह से मिलते हैं। अगर हम बात करें पेपर 1 की नोट्स तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर 2 यानी ज्योग्राफी के नोट्स, तो वो नोट्स आपको मिलेंगे किसमें, कोरियर के द्वारा हार्ड कॉपी में रूप में मिलेंगे, यानी आपको बुक फॉर्मेट में मिलेंगे, वो हम यहाँ से आपको कोरियर करवाते हैं। 17 जो बुकलेट है वो नोट्स की है, जिसमें डिटेल में आपके नोट्स हैं वो दिए गए हैं। इस तरह से आपके जो बुकलेट है वो बनाई हुई है 17 बुकलेट। हाँ, हम मानते हैं कि हम गाइड भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन सब में दोस्तों आप जानते हो ना तो आप किताबों से इतना पढ़ पाते हैं, क्योंकि किताबों में बहुत ज्यादा मैटर होता है, और जब बात आती है गाइड की तो गाइड में बहुत कम मैटर दिया होता है। एक गाइड कितने पेज की हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमने जो पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस के अनुसार आपके नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए हैं। तो टोटल 17 किताबें आपके चलते मोटी मोटी, और उन 17 किताबों को ध्यान में रखते हुए 17 बुकलेट हमने बनाई है वो थ्योरी के लिए। उसके अलावा आपको इसमें PYQ वाली बुक भी दी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये सभी कुछ आपका रिसर्चर बैच है, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह आपका प्रिपरेशन हो जाता है। उसी तरह हम बात करें कि विद्यार्थी बैच स्कूल लेक्चर के लिए, तो इस बैच में भी आपको सारी चीजें, यानी ज्योग्राफी की क्लासेस हुई, 2 क्लासेस पर डे आपका रहता है। उसके अलावा नोट्स हुए, नोट्स भी इसी फॉर्मेट में। जबकि हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस नीट से थोड़ा कम है, तो इसमें आपके टोटल 10 बुकलेट रहती है। सिलेबस से बाहर हम नहीं जाते। ठीक है, ये ही हमारी खासियत है कि सिलेबस के अंदर हम रहें, पूरा सिलेबस कवर करें और अच्छे से कवर करें। तो टोटल 10 बुकलेट रहती है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज हुआ और PYQ बुक्स भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। और इस विद्यार्थी बैच पर भी आपका 40% डिस्काउंट है, और मात्र 3600 मतलब 60 रुपए, 3060 रुपए में आपको बुक्स भी मिल रही है, नोट्स भी मिल रहे हैं, क्लास भी मिल रही है दोस्तों। चलिए, उसके अलावा अगर कोई दोस्त ये चाहता है कि सर हमें सिर्फ क्लास लेनी है ज्योग्राफी की, तो वो मात्र 2500 रुपए में क्लास भी ले सकते हैं। और नोट्स है तो नोट्स 2100 रुपए में ज्योग्राफी की जो नोट्स है लेवल है नेट जेआरएफ के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें आपके जो प्राइस रहती है वो कितनी रहती है, 2500 रुपए की प्राइस है वो इसमें रहती है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है, अगर आप लेना चाहे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो आपका है 7339998354, है ना। यहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, डेमो PDF आप देख सकते हैं और फिर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। शानदार बेहतरीन बुक है जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्नों को इसमें अरेंज किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो हमें हम जानते हैं पहले बुक लिस्ट, कौन कौन सी किताबें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन एक मैं यहाँ पे नोट यहाँ पे बता दूं, ना डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं कि इन किताबों को सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, सिलेबस साथ में लेके रखना है। जो जो टॉपिक है वो पढ़ना है, जो नहीं है उन्हें छोड़ देना है। चलिए, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि पहला आपका आता है सविंद्र सिंह भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल ही आपके BC जाट सर की है। दोनों की ही बढ़िया बुक है, दोनों में से आप कोई एक है वो बुक आप ले सकते हैं। BC जाट सर में थोड़ा लैंग्वेज आपको इजी मिलेगा। सविंद्र सिंह वाली बुक तो सब पढ़ते ही हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं ना, यानी ज्योग्राफी की बाइबल है ये, तो एक तरह से अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं। फिर आते हैं हम, अगर आप चाहते हो कि इस जो भू भौतिक भूगोल जो आपका आता है उसमें आपके भू आकृति विज्ञान आ जाता है, उसके अलावा इसमें जलवायु आ जाता है, फिर हमारे पास कौन आ जाता है, समुद्र आ जाता है,
और इसके अलावा पर्यावरण। तो ये 4 यूनिट आपके पास आ जाती है अगर आप ये बुक लेते हो, भौतिक भूगोल वाली। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, इन 4 यूनिट से टॉपिक टॉपिक आपको फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने हैं, सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। नेट में हम बोल सकते हैं कि हाँ सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप चाहें कि हाँ सर हमें तो अलग अलग पढ़नी है ये चारों यूनिट, तो भू आकृति विज्ञान के लिए सविंद्र सिंह बेस्ट है। उससे बाद में जलवायु और समुद्र विज्ञान के लिए डीएस लाल वाली बुक है। फिर से ये ध्यान रख लेना सारे टॉपिक नहीं पढ़ने। और एनवायरमेंट के लिए वाणी प्रकाशन वाली पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, या फिर आप दृष्टि की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो बुक है उन दोनों में से एक बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहता है 4 यूनिट का। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्थिक भूगोल पे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। तो आर्थिक भूगोल बीसी जाट सर और मानव एवं आर्थिक भूगोल बीसी जाट सर, दोनों ही बेस्ट बुक है, दोनों में से आप जो चाहे वो ले सकते हैं। फिर आते हैं मानव भूगोल पे, और मानव भूगोल पे कौन सा, माजिद हुसैन सर की बेस्ट बुक ये मानी जाती है। मानव भूगोल रहा और भौगोलिक चिंतन का इतिहास, दोनों ही जो बुक है माजिद हुसैन सर की, वो एकदम बढ़िया। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आपके कौन है, सविंद्र सिंह है, उसी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी पे आपके माजिद हुसैन सर के एक अच्छी बुक ये मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा बीसी जाट सर वाली जो बुक भौगोलिक चिंतन का इतिहास, वो भी एक अच्छी बुक आपकी रहती है। अगर अपन जाए ले प्रायोगिक भूगोल में, तो प्रायोगिक भूगोल में आपके आर एन मिश्रा और पी के शर्मा की प्रायोगिक भूगोल और जेपी शर्मा की प्रायोगिक भूगोल, इन दोनों में से आप जो चाहे वो ले सकते हैं। साथ ही साथ 11th एंड 12th इन दोनों का जो प्रायोगिक की जो किताबें आती हैं उनसे भी आप अध्ययन कर सकते हैं, वो भी हमें देखनी है। ठीक है, भारत के भूगोल में पेरियार की आती है भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल जो आपकी खुल्लर की जो बुक आती है वो भी आती है। फिर आपकी एक चलता है राजस्थान का भूगोल, है ना। तो ये आपकी HM सक्सेना, है ना, हरिमोहन सक्सेना वाली जो बुक है वो बेस्ट बुक इसमें मानी जाती है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक ये रहती है HM सक्सेना वाली, हरिमोहन सक्सेना वाली बुक है वो सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान के भूगोल में बीसी जाट सर की भी एक बुक आई है, वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि डबल डबल लेने के बजाय, तिबल तिबल लेने के बजाय एक ही बुक लेना है। अच्छे से जाओ मार्केट में, मैंने 2 ऑप्शन आपको बता दिए, उन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप वहां पे लो। लैंग्वेज पढ़ो, ऐसा कोई मना तो नहीं कर रहा ना कि हाँ हम मार्केट में गए और किताब मांगी तो लेनी ही पड़ेगी। आप ले सकते हो, देखो, पढ़ो, है ना, एक पेज तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। और अच्छे से आराम से देख के, पढ़ के, और अपने दोस्तों के पास हो तो उनके पास से देखो, और फिर आप एक किताब है वो लेकर आए। तो ये है वो जो बुक है वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इन किताबों के माध्यम से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। करना क्या क्या है, पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक कैसे पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूं आपको, है ना। बहुत से बच्चों की जो कंफ्यूजन रहता है कि सर कैसे पढ़े, किस तरह से, कौन सा हम पैटर्न अपनाएं जिस तरह जिससे हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाए, है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूं, या मैं जब भी किसी भी एग्जाम का जो प्रिपरेशन मैंने किया है, तो मैं हमेशा यही करता हूं कि पहले तो हमारा सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। सिलेबस से बाहर आपके एक दो प्रश्न आ जाए तो आ जाए, वैसे नहीं आते, ये निश्चित रूप से मान के चलिए, वो भी हमारी मन में रहता है कि ये सिलेबस से बाहर आ गया। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, टॉपिक टू टॉपिक, है ना, टॉपिक से बाहर नहीं जाना। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारे पास पहला कौन सा है, पृथ्वी का संचलन और आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना हमारे पास टॉपिक है। चलिए, ये हमारे पास टॉपिक है।
तो मैंने डाला टॉपिक नंबर 1 आंतरिक संरचना। किस पे डाला? जो रिम वाले पेज आते हैं ना, रिम वाले पेज, व्हाइट पेज, इन व्हाइट पेज पर हम इसको लेते हैं। जैसे ये व्हाइट पेज मैंने लिए 2 पेज, और पहले पेज पे क्या डाला? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया। फिर इस आंतरिक संरचना को मैंने कहां से भी पढ़ना था? बुक से पढ़ा। जो मैंने कोर्स जहां से ले रखा है वहां से मैंने पढ़ा, है ना, कोर्स से पढ़ा, नोट्स से पढ़ा, और जहां से भी पढ़ना था तीनों चारों जगहों से पढ़ के, क्योंकि आपके पास टाइम है ना, 1 दिन 2 दिन ले लो, आप आंतरिक संरचना 3 दिन ले लो, बस इससे ज्यादा क्या ही लगेगा, है ना। और पढ़ने के बाद मैंने इस आंतरिक संरचना के शॉर्ट नोट्स हैं वो यहां पर बना लिए। तो मैंने आंतरिक संरचना टॉपिक डाला और शॉर्ट नोट्स मैंने इसे यहां पर बना ली। ठीक है, 1 पेज 2 पेज में पूरे शॉर्ट नोट्स मेरे बन गए। ठीक है, बनने के बाद मुझे क्या करना है? बनने के बाद इस नेक्स्ट पेज उसमें ऐड करना है और उसमें डालना है महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पीछे आपके नोट कर देना है। प्रैक्टिस कहां से करनी है आपको? सिलेबस से साथ साथ प्रैक्टिस आपको करनी है। एक जो भी इस प्रैक्टिस में एक तो आती है अरिहंत प्रश्न बैंक, सिलेबस का ध्यान रखना, इसमें सिलेबस भटक मत जाना। ठीक है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसी का हमें प्रैक्टिस करना है। प्रश्न बैंक ले लो, एक आपके घटना चक्र भूगोल आता है वो ले लो, एक कहीं टेस्ट सीरीज आपने ले रखा हो तो वो ले लो, और उसके अलावा जो भी मार्केट में जो अच्छी गाइड आपको लगे इस कर सकते, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेके इनसे प्रश्न पढ़ो, देखो, जो नहीं आ रहे वो नोट करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और इसी तरह से आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स के आप नोट्स बना लो और उन्हें बार 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 रिवाइज करो। आज मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नोट्स बनाया तो उसे 7 दिन के अंदर अंदर उसे वापस रिवाइज करना है और नए नोट्स मुझे बनाने, और उस तरह से आप करोगे तो 3 से 4 महीने, लास्ट 4 महीने में बता रहा हूं, आपके फर्स्ट ग्रेड के ज्योग्राफी के सभी टॉपिक तैयार हो जाएंगे और वो एक आपकी गाइड रहेगी, और उसको इतनी बार पढ़ दो, इतनी बार पढ़ दो कि वो आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम में अगर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर आपका सेंटर आ रहा है तो उस 20 या 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में जाने में ही आप क्या कर दो, पूरा सिलेबस, पूरा जो ज्योग्राफी है वो आप रिवाइज आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी जो तैयारी है, अपने जो प्रिपरेशन है वो करनी है, नोट्स बनाने हैं, किताबें आपको मैंने बताई। उसके अलावा साथ ही साथ ये भी बताया कि पाथफाइंडर का जो कोर्स है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के अनुसार जो नोट्स हैं वो दिए जाएंगी और उसी के अनुसार हम पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन में सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और जाते जाते मैं आप सभी को बता दूं, पाथफाइंडर की सिद्धि टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है, जिस टेस्ट सीरीज में आपको नेट जीआरएफ, सेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के टेस्ट है वो एक ही टेस्ट सीरीज में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज है, इसे भी आप निश्चित रूप से ज्वाइन करें, जिसमें टॉपिक वाइज फुल टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट, सभी तरह के टेस्ट इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो ये दोस्तों धन्यवाद, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है, कहीं से भी तैयारी करें सिलेबस के अनुसार और सीमित संसाधनों से तैयारी करें, पर उन सीमित संसाधनों को इतनी बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है कि उनमें से तो क्वेश्चन आ जाए तो बाहर ना आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद।